24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के सांबा ज़िले के पल्ली इलाके में दौरा करने वाले हैं और पंचायती राज डे जो है वो मनाएंगे। उसी से पहले पूरी तैयारियों का मुआयजा लेने के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह MOS प्रधानमंत्री के लगातार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और ये वही जगह है जहाँ पर एक सोलर प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है, जो कि 18 से 20 तारीख तक पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ये दौरा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहाँ एक तरफ अनुच्छेद 370 हटने के बाद बड़े बड़े फैसले जम्मू और कश्मीर के लिए लिए गए, उसके बाद अब ये जो दौरा है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि जम्मू कश्मीर में 3 टायर सिस्टम जो है वो पूरी तरह से इंस्टॉल कर लिया गया है। और जिसमें ज़िला विकास परिषद के चुनाव भी करवाना, पंचायती इलेक्शन के चुनाव कराना, सभी इलेक्शन जो है वो करवाए गए हैं। और उसके बाद पहली बार पंचायती राज डे जो है वो जम्मू में इस तरह से मनाया जा रहा है, जहाँ पर तीनों जो 3 टायर सिस्टम जो पंचायती राज का होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और उसके अलावा गाँवों की सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रयास जो किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए ये एक अहम कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री का दौरा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह MOS जो हैं वो यहाँ पर दौरा कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से डेवलपमेंट की जा रही है और गांव के सशक्तिकरण के लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ये सोलर प्लांट जो है वो यहाँ पर लगाया गया है और ये कुछ ही दिनों में यहाँ के लोगों को बिजली जो है वो मुफ्त या उससे काफ़ी सस्ती जो है प्रोवाइड करने का काम जो है वो करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन यहाँ पर पहुँचेंगे, सभी लोगों से यहाँ पर मुलाकात करने की कोशिश भी जो करेंगे। प्रधानमंत्री जी का 24 तारीख का कार्यक्रम है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय की ओर से, भारत सरकार की ओर से यहाँ पर ये पहला कार्बन फ्री विलेज रहेगा, कार्बन फ्री पंचायत। तो उसके लिए ये सोलर प्लांट यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। हमारे साथ सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सारे अधिकारी और वैज्ञानिकगण यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं, ताकि एक रिकॉर्ड समय में, मुझे लगता है कि 17-18 तारीख तक ये काम पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। पूरे के पूरे गांव को लगभग 340 घरों को कार्बन फ्री मिलेगा, बिजली का एक सोर्स। और इसकी विशेषता और खूबी ये रहती है कि क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी तो ही है, बाद में कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है, क्योंकि इसको इस्टेब्लिश करने की लागत है, लेकिन वो रिकवर हो जाता है 4-5 साल में। उसके बाद आप समझ लीजिए कि ये वाली बिजली आपकी मुफ्त हो गई। तो मुझे लगता है कि ये एक रोड मॉडल के तौर पर यहाँ विकसित हो, डेवलप हो, तो इसका अनुसरण बाकी स्थानों पर भी किया जा सकता है। और जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है कार्बन फ्री एनर्जी उपलब्ध करवाने की मुहिम की। सर, केंद्र सरकार लगातार जब से पावर में आई है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कल हमने देखा कि रामनवमी में कई ऐसे वाक़या सामने आए जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की गई। सर, केंद्र उस पर नज़र बनाए हुए है? मुझे लगता है तो गृह मंत्रालय इसका संज्ञान लेता है, लॉ एंड ऑर्डर विभाग भी इसके ऊपर यथाउचित कार्रवाई करती है। लेकिन हमारी एक आम नागरिक होने के नाते यही एक रहता है कंसर्न भी और चिंता भी कि किसी भी पर्व को मनाते हुए उसे पर्व की तरह मनाया जाए, ना कि उसको विवाद का विषय बनाया जाए। ये ऐसा है, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ प्रोग्राम का, लेकिन यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ एक सोलर प्लांट स्थापित करके हम पूरी की पूरी पंचायत, जो कि अपने में पहली होगी थी, फर्स्ट कार्बन फ्री पंचायत। और मैंने जैसे कहा कि ये रोल मॉडल के तौर पर जब विकसित होता है तो लोगों को भी इसमें समझ आएगा, लोग स्वयं इसको अडॉप्ट करने लगे। हुआ क्या है, कुछ जागरूकता की कमी है। जैसे मैंने कहा कि आज ये जो स्थापित हो रहा है तो इसकी केवल इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट नहीं रहेगी। 4-5 साल में जो आपने इस्टेब्लिश किया वो कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, कोई 2.25 करोड़ रुपया इसमें लागत आएगी इसको इस्टेब्लिश करने में, लेकिन वो 4-5 साल में उसकी खपत हो जाएगी। उसके बाद ये आप समझ लीजिए कि बिजली फ्री है। तो बहुत सारे शहरों में लोगों ने स्वयं प्राइवेट सेक्टर में सोलर प्लांट्स लगाने शुरू किए हैं, बहुत सारे कमर्शियल हाउसेज ने लगाने शुरू किए। किन्हीं कारणों से यहाँ पर अभी उस प्रकार की जागरूकता नहीं है, क्योंकि उस प्रकार का एक्सपोजर नहीं हुआ। तो मुझे लगता है अगर इस प्रकार का यहाँ पर भी इस तरह का एक प्रक्रिया प्रारंभ हो तो एक नया ट्रेंड यहाँ स्थापित हो सकता है, क्लीन एनर्जी, कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी एंड लॉन्ग टर्म सोर्स। इसके अतिरिक्त हमने यहाँ प्रदर्शनी लगाने का भी एक योजना बनाई है। साइंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और CSIR, भारत सरकार के 3, 4, 5 विभाग मिल कर के लगाएंगे, जहाँ हम शो केसिंग करेंगे। कुछ एक
ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं की जो इस क्षेत्र के साथ बहुत करीब का ताल्लुक़ रखती है, जैसे कि अरोमा मिशन है, पर्पल रेवोल्यूशन है, भद्रवाह से ही उसका जन्म हुआ, IIIM जम्मू में उसका शोध हुआ है। इसी प्रकार फ्लोरिकल्चर मिशन है हमारा CSIR का, उसका रहेगा। कुछ एक ड्रोन की प्रदर्शनी लगाने का भी है। ड्रोन हम चला तो नहीं पाएंगे क्योंकि उसमें कई बार सिक्योरिटी कंसर्न रहते हैं, लेकिन उसको हम विजुअल्स और ड्रोन दिखा करके, क्योंकि कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण विकास में जो आधुनिक नवाचार इस वक्त उपलब्ध है, जिसकी इतनी जानकारी नहीं जितनी होनी चाहिए, उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। और ड्रोन के माध्यम से एक ही समय में किसान पानी की सिंचाई भी कर सकता है, कीटाणुनाशक दवाइयों को छिड़क भी सकता है और खाद भी छिड़क सकता है। उसका समय बचता है, पैसा बचता है। तो इन सारी चीज़ों का, क्योंकि प्रयास ये रहेगा कि एक अखिल भारतीय स्तर का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री जी इसी वेन्यू से, हमारा सौभाग्य है कि चयन हुआ है जम्मू का। यहाँ से वो सारे देश की पंचायतों को संबोधित करेंगे, यहाँ से एक अच्छा संदेश भी जाए और उस संदेश में ये भी उसका एक तरह का ये भी उसका एक पहलू रहे कि आधुनिक जो हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है उसको किस प्रकार पर्याप्त तौर पर कृषि विकास में और ग्रामीण विकास में अपनाया जा सकता है। जिला विकास परिषद के चुनाव होने के बाद जम्मू और कश्मीर में पंचायती राज डे को जम्मू और कश्मीर में मनाया जाना एक काफ़ी ऐतिहासिक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो खुद जब इसमें विज़िट करेंगे तो ये मौका काफ़ी खास होगा। एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि कई सारी योजनाओं की शुरुआत जो है वो जम्मू के स्थान से होगी, जिसका मतलब ये है कि देश भर में एक नई नींव पंचायती राज के साथ साथ किसानों के लिए और कई सारे जो आधुनिकीकरण जो हो रहे हैं उसका फ़ायदा किसानों को मिल पाए, ग्रामीण लोगों को मिल पाए, उसके लिए बेहतरीन प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। और उसके लिए 24 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजिट जम्मू कश्मीर की होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ अजय फुरा, द न्यूज़ नाउ, पल्ली, सांबा।